सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइस, आज हम फिर से दिल्ली कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए अगर आप कोर्ट में स्टेनोग्राफी की लाइन में जाना चाहते हैं या किसी भी लाइन में काम करना चाहते हैं, स्पेशली कोर्ट्स में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो आपके लिए वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि एडवर्टीज़मेंट आपका आने वाला है और 6 तारीख से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये जो वैकेंसी है वो फेक है, ये एडवर्टीज़मेंट फेक है वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, फेक नहीं है। आज 6 तारीख है और आज 11 बजे से जो इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की साइट पर भी आपको मिल जाएगा, एनटीए की साइट पर भी मिल जाएगा जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, और दूसरी जो मेन चीज़ है इस एडवर्टीज़मेंट में वो है आपका वर्क प्रोफाइल। अगर मैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन पर ले जाऊं 2023 में, तो थोड़ा सा चेंज आया है। थोड़ा सा क्या, बिल्कुल उल्टा है। अगर आप 2019 के एडवर्टीज़मेंट को देखोगे, गूगल कर लीजिएगा, आपको ऐड मिल जाएगी 2019 की। 57 वैकेंसी के आसपास पब्लिश हुई थी। उस समय पहला जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद आप जो उसमें क्वालिफाई होते उनको बुलाया जाता था सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है। यानी कि पहले आपको एग्ज़ाम ही देना था, लेकिन अब आपको स्किल टेस्ट देना है। यानी जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, जो जेन्युइन स्टेनोग्राफी जानते होंगे, वही एग्जामिनेशन में बैठेंगे। कैसे होगा इस बार? पहला आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए आएंगे। 110, 100 जैसा भी आप अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए, वो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। केवल वही लोग एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे जो इन दोनों स्टेज को पार कर लेते हैं। यानी कि जो वास्तव में एक्चुअल में स्टेनोग्राफी जानता है, केवल वही मेंस या डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा और वो बैठेंगे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और मुझे लगता है कि जो ये 2 स्टेज पार कर लेगा उसके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास होना थोड़ा सा आसान रहेगा, इस मुकाबले कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं टेस्टिंग के लिए कि मैं कितना नॉलेज जानता हूं, उसके मुकाबले। इसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ये तो रही आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, वर्क प्रोफाइल। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी अलॉटेड हैं, जिनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं किसी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, अदर देन कोर्ट, मुझे लगता है उनको इस जॉब में हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसका एक रीज़न है सबसे बड़ा, वो है वर्क टाइमिंग। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जॉब बहुत हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि कोर्ट्स में बहुत काम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करें, बिल्कुल करें। 90,000 अगर आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है तो उससे बड़ी बात क्या है। लेकिन काम आपको, जिस डिपार्टमेंट से आप आ रहे हैं, डबल नहीं बल्कि डबल से 2.5 गुना या 3 गुना मान लीजिए, इतना काम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे मुझे जो कमेंट करेंगे, हो सकता है करेंगे, कि ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल होगा, 100% होगा। चाहे आप लीन लेकर एक बार आ जाइएगा, क्योंकि लीन का प्रावधान है। आप 2 साल के लिए लीन ले सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो लीन लेके आप आ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए बिल्कुल जॉब नहीं है, अगर वर्क प्रोफाइल के कंसेप्ट से मैं देखूँ तो। लेकिन जो कोर्ट में है, कम ग्रेड पे हैं, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो अनएम्प्लॉयड हैं और स्टेनो की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी वैकेंसी कोई नहीं है। काम अगर हटा दूं तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। 80 to 90,000 ग्रॉस सैलरी आपको मिलने वाली है, और वो भी 18 से 20 साल की अगर एज में आप लगते हैं कोर्ट में। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट देखूं तो थोड़ा सा वीक है। आपको इसके बाद एक NFFG आप कह लीजिए, या ऑटोमेटिक वो मिल जाता है, यानी कि लेवल 8 से आपको 11 मिलेगा।
सॉरी लेवल 8 से 10 मिलेगा, जो 5400 ग्रेड पे हम आमतौर पर बोलते थे। 2 5400 ग्रेड पे होते हैं, एक लेवल 9 एक लेवल 10, तो आपको लेवल 10 मिलेगा, वो 4 साल में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन जो आपका पहला और एकमात्र प्रमोशन होने वाला है, मैक्सिमम जो मान के चलिए, हो सकता है बाद में भी हो, लेकिन मैक्सिमम वो लेवल 11 है। इसके बाद आपका प्रमोशन खत्म, 6600 ग्रेड पे आप कह सकते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में भी आमतौर पर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन काम आपका तब भी जस का तस होगा। वीक ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। आप ऐड में नीचे चले जाइए, साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई बाहरी तौर पर आपको जुमला नहीं दे रहा हूँ, ये एकदम सच बात है। और जो इन्होंने ऐड में लिखा है इस बार लिख दिया, क्योंकि वास्तव में ये एक्चुअलिटी हो जाती है जब आप यहाँ पर जॉब करने जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए, while applying for the post the applicant should bear in mind that the selected candidates will also have to work even at odd hours and on holidays if so required। required होगा, ये if को गलत लिख दिया गया है, required होगा।